या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आशीर्वाद दे कि चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश हो, अंधकार दूर हो, अज्ञान का अंधकार मिटा सके इस दुनिया से, ऐसा आशीर्वाद मां सरस्वती हमें दे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। अर्थात हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं और मैं आपको सदा आपके चरणों में आपको मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं श्री कृष्ण द्वारा स्वयं रचित श्रीमद् भागवत गीता का। तो जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि सोमवार से हम शुरुआत कर देंगे हमारा जो ये मिशन है, भागवत गीता से ज्ञान लोगों तक पहुंचाना और कहना कि उसका सरल और सिंपल भाषा में अनुवाद, जो कि एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक जो कि सबको समझ आ सके, सिंपल सरल भाषा में उसका अनुवाद, उसके साथ साथ जो हमारे और वेदों शास्त्रों में जो ज्ञान की बातें लिखी गई हैं, तो उन सब का कहना है कि एक मिक्सअप आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, लोगों से खुद सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी श्रीमद् भागवत गीता है, इसमें कुल 18 अध्याय हैं। आज की वीडियो में आपको ये जो 18 अध्याय हैं इनके बारे में ही, यानी कि श्रीमद् भागवत गीता विषय सूची 18 अध्याय, तो इन 18 अध्यायों के बारे में ही आज की मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। बाकी इसके बाद जो हमारा जो अगला सोमवार होगा, उससे हर एक अध्याय को वीकली स्टडी करेंगे और एक वीक में एक अध्याय का पूरा जो सार है वो समझने की कोशिश करें। तो पहला अध्याय, अध्याय 1 है हमारा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इसमें शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्धाभिमुख विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्यत जब वो देखते हैं, तो वह शोक और करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देते हैं और ऐसे समय उनका मन जो था वो मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने संकल्प को भी त्याग देते हैं। अध्याय 2 में गीता का सार दिया गया, जिसमें अर्जुन शिष्य रूप में श्री कृष्ण जी की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण उनसे भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। उस समय भगवान उन्हें देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। तीसरा अध्याय जो हमारी भागवत गीता में है वो है कर्म योग। इसमें भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार के, देखिए, हम कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु यही कर्म उसे इस जगत में बांधते या मुक्त कराते हैं। जो कर्म, जैसे कर्म हम करेंगे उनका नतीजा हमें वैसा मिलना ही मिलना है, ये हमें तीसरे अध्याय में बताया गया है। तो इसीलिए हमें निष्काम भाव से परमेश्वर की खुशी के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा और परमेश्वर विषयक जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान क्या होता है? स्वयं ईश्वर की प्राप्ति, तो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 4 जिसमें कि दिव्य ज्ञान के बारे में बताया गया है, आत्मा, ईश्वर और इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने और मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्म योग का फल है। अध्याय 5 कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, जिसमें इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर सारे कर्म करेगा, लेकिन उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ, परित्याग कर देना मतलब कि छोड़ देना, शांति, विरक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि और आनंद की प्राप्ति करता है। छठा अध्याय ध्यान योग। तो अष्टांग योग मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। हमारा 7वां अध्याय भगवत ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण जी समस्त कारणों के कारण परम सत्य हैं। महात्मा गण भक्ति पूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं।
लेकिन अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति। भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतया मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्ति कर सकता। गीता का 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और पूज्य हैं। भक्ति के माध्यम से जीव उनसे शाश्वत संबंध है और शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस जाता है। 10वां अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं इस अध्याय में हमें पढ़ने को मिलेंगी, चाहे वे इस लोक में हो या आध्यात्मिक जगत में। कृष्ण की दैवी शक्तियों और ऐश्वर्यों की आशिक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सर्व स्वरूप कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय है। 11वां अध्याय विराट रूप। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्यता स्थापित करते हैं। श्री कृष्ण जी बतलाते हैं कि उनका सर्व आकर्षक मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस रूप का दर्शन कर सकता है। 12वां अध्याय भक्ति योग। श्री कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम और सबसे सर्वोच्च स्थान भक्ति योग है। इस परम पद का अनुसरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। 13वां अध्याय प्रकृति, पुरुष और चेतना। जो व्यक्ति शरीर, आत्मा और इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मोक्ष, मुक्ति। प्रकृति के 3 गुण। 14वां अध्याय प्रकृति के 3 गुण। सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। ये हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों का अर्थ दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में अगर कोई बता सकता है तो इन तीनों का अर्थ आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएं। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पाश से अलग करना तथा कृष्ण जी को भगवान मानना है। जो श्री कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेगा वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाएगा। 16वां अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव। शास्त्रों के नियमों का पालन ना करना, मनमानी ढंग से जीवन व्यतीत करना और आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधर्म योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भव बंधन में पड़े रहते हैं। कहना है कि जो कर्म अच्छे करेगा, अगर कहते हैं जब परमात्मा हमें धरती पर भेजता है ना सबको, तो सबको सही मोटिव से भेजता है। हमने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं तब जाके हमें इंसान बना के भेजता है। अगर तो हमारे कर्म अच्छे रहे होंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो फिर हम दोबारा यहाँ पर फिर किसी न किसी योनि में हम आते रहेंगे धरती पर वापस। तो इसमें यही बताया गया है कि दैवी गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। 17वां अध्याय श्रद्धा के विभाग। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। रजोगुण और तमोगुण में श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्मों से अस्थायी फल प्राप्त होते हैं, जबकि शास्त्र सम्मत विधि से सतोगुण में रहकर संपन्न कर्म हृदय को शुद्ध कर देते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं। 18वां अध्याय कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। ब्रह्म अनुभूति, भगवत गीता की महिमा और भगवत गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। ये चरम निष्कर्ष क्या है दोस्तों? धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान श्री कृष्ण की परम शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम को वापस जाने में ये हमें समर्थ बनाती है। तो इन 18 अध्यायों को हम
एक एक हफ्ते में कोशिश करेंगे कि एक अध्याय को समझ सकें। तो इसमें हर एक श्लोक को कहना कि सिंपल सरल शब्दों में उनका अनुवाद करके आपको समझाया जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम हमें से अगर एक व्यक्ति 10 लोगों को आगे और सब्सक्राइब करवाए